हेलो ऑल डियर, आज हम बात करने वाले हैं एमपी में नीट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका आपकी स्टेट कट ऑफ पर क्या इफेक्ट होने वाला है और ऑल इंडिया कट ऑफ पर क्या इफेक्ट होने वाला है और किस किस बच्चे की एमबीबीएस सीट खतरे में जा सकती है, अच्छे से समझेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन रहा, फेलियर कौन रहा। बहुत सीरियसली ये मैटर है, आप इसे अच्छे से समझें। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ कहाँ पे क्या होने वाला है। मैं जितने भी डाटा देता हूं आपको एक्यूरेट एकदम प्रूफ के साथ देता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखो और क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हम आए तो बच्चे कोर्ट जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, अगर वहां पे सिस्टम फेलियर रहता है तो कोर्ट से यही ऑर्डर मिलेगा कि इन बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट करा दो। सिंपल सी बात है, सच्चाई को समझना सीखिए, क्योंकि कोर्ट बोलेगा जब सिस्टम फेल है तो बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनका कंडक्ट कराइए, एग्जाम कंडक्ट करा दो, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। अब उससे होगा क्या? अब जैसे नीट का एग्जाम हुआ था उसमें अचानक पेपर बहुत टफ आया था, बच्चों को प्रेशर इतना आ गया कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो उसकी वजह से उनका पेपर खराब हो गया। जो बच्चे को क्वेश्चन आते थे वो भी वो नहीं कर पा रहा था, तो बहुत बड़ा इफेक्ट था, अचानक चेंज। अब क्या होगा, जैसे ही रीनीट का एग्जाम होता है इन बच्चों को पता है कितना भी पेपर टफ कर दो, इन्हें पता है कि पेपर टफ आने वाला है और साथ में इन्हें टाइम भी मिलेगा तो ये टफ लेवल के कुछ क्वेश्चन भी करके जाएंगे। कहने का मीन्स ये है कि इनको टाइम भी मिलेगा और इनको वो प्रेशर भी नहीं मिलेगा जो अचानक नीट वाले बच्चों को मिला था। कहने का मीन्स ये है कि रीनीट में बच्चे 100 मार्क का, ये बच्चे 100 मार्क का लीड बना के चलेंगे, 100 मार्क की लीड बना के ये बच्चे चलेंगे। अभी ये भी देखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब 100 मार्क की लीड बना के चलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि 500 बच्चों ने 500 बच्चों ने क्या किया, 100 मार्क की लीड बना ली, तो ये बच्चे नीट वाले बच्चों की 500 सीटों पर आ जाएंगे और ये बच्चे 500 सीटों से आउट हो जाएंगे। तो यहां पे इन्हें दिक्कत होगी, यहां पे। इसी तरह से स्टेट कोटा में भी यही होगा कि जो बच्चे रीनीट देंगे उसमें से वो क्या करेंगे, 100 प्लस की लीड बनाएंगे। उसके बाद ये स्टेट कोटा पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये बच्चे उनसे आगे निकल जाएंगे जिनका रिकंडक्ट नहीं होगा। तो स्टेट पर भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और ऑल इंडिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके लिए ये बच्चे जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। ये बच्चे तो बोलेंगे कि अगर हमारा एग्जाम ठीक से कंडक्ट कराया जाता, हम क्यों बोलते कि दोबारा हमारा एग्जाम कराओ। तो यहाँ पे फेलियर कौन है? यहाँ पे फेलियर है सिस्टम। जैसे एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो पहले ऑन द ग्राउंड देखना चाहिए चीजों को कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। जब ऐसी चीजों को अच्छे से नहीं एनालाइज किया जाता है तभी ये प्रॉब्लम आई है। तो ना ही ये बच्चे जिम्मेदार हैं इसके, ना ही ये बच्चे जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार है इस चीज का सिस्टम। बात समझ आई? सिस्टम इसका जिम्मेदार है, इन दोनों को जिम्मेदार नहीं बोल सकते, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो मांग करेंगे जब पेपर खराब हुआ है तो इनका, मैंने न्यूज भी दिखाई थी, न्यूज सब में ये कि हुआ है ऐसा। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बस इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर बच्चों को इंसाफ ही देना है सबको तो एक ही मेथड है, उसका एक ही तरीका है ओनली, कि सब बच्चों का रीनीट करा दो। सब बच्चों को क्या करा दो? रीनीट करा दो, सब एक ही दायरे में आ जाएंगे। इंसाफ ओनली यहाँ पे हो सकता है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन। कंप्लीट रीनीट अगर होता है तो सॉल्यूशन है, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम की गलती का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा, ये 100% आप लिख के रख लो इस चीज को। रीनीट होता है तो 100% बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उनकी गलती भी नहीं। अब ये है सिस्टम। देखो मैं डाटा भी लेकर आया हूं यहाँ पे। स्टेट में कितने थे 2025 में? देखो कुल 75 सेंटर बने थे केंद्र, जिसमें 35 कहाँ पे थे? भोपाल में थे,
और 40 कहाँ पे थे, इंदौर में थे। भोपाल में कितने ने दिया, 14,000 ने, और इंदौर में कितनों ने दिया, 28,000 ने। इसका मीन्स 5,000 बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। बाकी जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे इनसे लीड बना के चलेंगे और इनकी स्टेट काउंसलिंग में भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे तो बताना था रियलिटी क्या है और कहाँ पे आपके साथ दिक्कत होती है। मेन चीज ये है कि नीट में लगातार ही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी तक सिस्टम में क्लियरिटी नहीं है। बच्चों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम लगातार चली आ रही है और पता नहीं कब जाके ये सॉल्व होगी, अभी कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। तो बाकी कुछ नहीं किया जा सकता, बस किया जा सकता है तो क्या, एनटीए को डिसीजन लेना चाहिए कि सबका री एग्जाम करा दो, सब एक दायरे में आ जाएंगे, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। बस यही इसका एक सॉल्यूशन है, बाकी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वरना ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया है। आप अच्छे से जानते हो, गलती ना ही नीट वाले बच्चों की है, गलती ना री नीट वाले बच्चों की है। अच्छे खासे समझदार हो आप, शायद समझ गए होगे। मुझे तो हर एक पॉइंट को आपके सामने लाना है और इस चीज को आप देख लो अच्छे से कि हाँ यही सॉल्यूशन है, बाकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, बस अब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।